बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कैसर अजीज़। नाज़रीन, अगर आपने अपने घर में सोलर प्लेट लगवानी है और उसके लिए आपको लोन की ज़रूरत है तो कौन सा बैंक आसान शराइत के ऊपर फ़ौरी तौर पर आपको लोन प्रोवाइड करेगा और उसकी कितनी मियाद होगी, कितनी माहाना किश्त होगी और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, ये मैंने आज आपको तफ़सीलन बताना है। और ये जो स्कीम है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सोलर सिस्टम लगवाने की घर में और उसके ऊपर लोन लेने की, ये मुलाज़मत पेशा अफराद या ज़ाती कारोबार करने वाले अफराद के लिए ये स्कीम है। और ये स्कीम जेएस बैंक जो है वो दे रहा है। जेएस बैंक उसने एक इस स्कीम का आगाज़ किया है और वो घरेलू सार्फिन को सोलर प्लेट लगाने के लिए लोन प्रोवाइड करता है। अब इसके लोन के लिए कौन से कागजात ज़रूरी हैं और कौन से अफराद इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके और आप हर आने वाली नई मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो जेएस बैंक है, ये लोन की जो इन्होंने पीरियड मुकर्रर किया है, लोन की जो इन्होंने मियाद मुकर्रर की है वो क्या है। तो जेएस सोलर सिस्टम के लिए लोन जो है वो 3 साल से 7 साल के अरसे के दरमियान दिया जाता है। यानी आप 3 साल के लिए ले सकते हैं, 4 साल के लिए ले सकते हैं, 7 साल के लिए ले सकते हैं, लेकिन 7 साल इनकी आखिरी हद है। इससे ज़ायद ये लोन इससे ज़ायद मुद्दत के लिए लोन प्रोवाइड नहीं करते। और ये माहाना अक़सात की सूरत में आपसे लोन वापस रिटर्न लेंगे, वापसी आपको करनी पड़ेगी। आप चेक के ज़रिए भी इनको माहाना किश्त दे सकते हैं, ऑनलाइन तरीके से आप इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, या जेएस बैंक में आप अपना अकाउंट खोल के वहाँ अपनी किश्त जमा करा सकते हैं और बैंक वहाँ से आपकी माहाना किश्त उठा लेगा। अब इसके ऊपर जो सालाना मार्कअप है वो कितना है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि सालाना मार्कअप जो है वो इसके ऊपर उन्होंने 6% रखा है, जो तमाम बैंकों से सबसे कम मार्कअप है। 6% सालाना मार्कअप इन्होंने इसके ऊपर रखा है, लेकिन मार्कअप में कमी बेशी होती रहती है। जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शरह सूद में इजाफा करता है तो डेफिनेट बात है इसका मार्कअप भी बढ़ जाएगा, लेकिन ये मार्कअप हतमी नहीं है। लेकिन फ़िलहाल ये मार्कअप जो है वो 6% उन्होंने अनाउंस कर रखा है। अब इसमें जो डाउन पेमेंट है वो आपको करनी होगी, टोटल सोलर सिस्टम की मालियत का 20% आपको डाउन पेमेंट करनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लोन 10 लाख के लिए अप्लाई किया है सोलर सिस्टम के लिए, तो उसमें 2 लाख 20% आपको डाउन पेमेंट अदा करनी होगी और आप ये डाउन पेमेंट अदा करने के पाबंद हैं। कर्ज़ की जो हद है वो क्या मुकर्रर किया है, कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम ये कर्ज़ आपको देंगे। सोलर सिस्टम लगवाने के लिए कर्ज़ की कम से कम हद इन्होंने 3.5 लाख रुपये रखी है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने हद जो है वो 35 लाख रुपये रखी है। ये मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि ये जो सोलर सिस्टम का वो लोन दे रहे हैं जेएस बैंक वाले, ये सिर्फ घरेलू सार्फिन के लिए दे रहे हैं, कमर्शियल पर्पज़ के लिए ये लोन नहीं दे रहे। और सोलर सिस्टम के साथ आप बैटरी भी इंस्टॉल करा सकते हैं, लेकिन ये सारा सोलर सिस्टम प्लस बैटरी का जो अखराजात है वो मैक्सिमम जो है वो 35 लाख होने चाहिए, उससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो मिनिमम 3.5 लाख रुपए तक ये लोन देता है। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि अहलियत का मेयार क्या रखा गया है और कागजात की कौन कौन सी आपको ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1, कौमी शनाख्ती कार्ड हो जो ज़्यादुल मियाद ना हो, एक्सपायरी ना हो। जो मकान के जो आपके पास पेपर हैं वो आपके पास वैलिड पेपर होने चाहिए, कागजात कंप्लीट होने चाहिए, आपकी रजिस्ट्री या आपके पास इंतकाल, जो भी आपके पास मुस्तनद सबूत है अपनी प्रॉपर्टी का, वो आपके पास होना लाजमी है। और जिसके नाम मकान है उसका आईडी कार्ड की कापी भी उसी ही की चाहिए होगी। सिर्फ रिहायशी बिल्डिंग पर आप सोलर के लिए लोन ले सकते हैं। ये इन्होंने एक कदगन लगाई है कि रिहायशी बिल्डिंग के ऊपर, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, दरख्वास्त फार्म और जेएस बैंक में अकाउंट होना लाजमी है। यानी दरख्वास्त फार्म जब आप सबमिट कराएंगे तो आपका जेएस बैंक में अकाउंट होना लाजमी है, चाहे वो सेविंग अकाउंट खुलवा लें चाहे आप करंट अकाउंट खुलवा लें। 2 अदद आपके पासपोर्ट साइज़ ताज़ा फ्रेश फ़ोटो होने चाहिए, कौमी शनाख्ती कार्ड की कापी, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की कापी या नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनकी कापी होनी चाहिए। और CIF अंडरटेकिंग फार्म, एक फार्म मिलता है जो स्पेसिमन बना हुआ होता है जेएस बैंक की तरफ से, वो अंडरटेकिंग जो है वो आप जेएस बैंक को लिख के देंगे। और सबसे खुशाइन बात यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किरायादार होने की सूरत में किरायानामा, मुआहदा,
ताकि आप उसको ये साबित कर सकें कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर मैं इतने अरसे से किराएदार हूँ और ये मेरा मुआहदा है, तो वो आपके पास होना ज़रूरी है डॉक्यूमेंट्स। और मालिक मकान की जो है वो उसकी इजाज़त और उसके डॉक्यूमेंट्स भी इसमें ज़रूरी होंगे। कारोबारी और मुलाज़िम पेशा अफराद की गुज़श्ता 1 साल की बैंक स्टेटमेंट, ज़ाती अकाउंट हो उनका या बिज़नेस अकाउंट हो, जॉइंट अकाउंट हो, बिज़नेस अकाउंट हो, सॉरी जॉइंट अकाउंट नहीं, बिज़नेस अकाउंट हो या ज़ाती अकाउंट हो, वो होना ज़रूरी है। और 2 अदद राब्ता नंबर देना ज़रूरी है, यानी आपके नाम पर कोई भी नंबर हो, अगर एक नंबर है रजिस्टर तो एक नंबर दे दें, नहीं तो 2 नंबर उनको चाहिए होते हैं। रजिस्टर नंबर एक आप अपना दे सकते हैं, एक आप अपनी वाइफ का दे सकते हैं, अपने बेटे का दे सकते हैं, या घर के किसी और फ़र्द का दे सकते हैं। आप फाइलर हों, यानी NTN जो है वो आपको इशू हुआ हो और आप रेगुलर जो है वो टैक्स रिटर्न जमा कराते हों। और ये तमाम जो शराइत हैं ये कारोबारी अफराद और मुलाज़मत पेशा अफराद दोनों के लिए हैं। तो JS बैंक सोलर लोन जो दे रहा है उसके ऊपर मैंने आपको ये मुख्तसरन बताई। मज़ीद अगर आपने किसी भी किस्म की मालूमात लेनी हो तो आप JS बैंक की अपनी करीबी ब्रांच को विज़िट करें, और मैंने इन हेल्पलाइन का नंबर भी इनका दे दिया है अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी जाकर आप मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगली इस तरह की मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।